अग्नेय पुराण 82वां अध्याय समय दीक्षा अंतर्गत संस्कार दीक्षा का विधि वर्णन भगवान शिव कहते हैं। क्या कहते हैं भगवान शिव? षडानन, अब मैं संस्कार दीक्षा का विधि का वर्णन करूंगा, सुनो। अग्नि में स्थित महेश्वर शिवाय शिवमय अर्थ नारीश्वर रूप को अपने हृदय में आह्वान करे। शिव और शिवा इन दोनों को एक शरीर पर परस्पर सटे हुए एक प्रकार ध्यान द्वारा देखकर उनका पूजन करके हृदय मंत्र से संतर्पण करे और फिर उनमें सन्निधान के लिए हृदय मंत्र से अग्नि में 5 आहुतियां दे। तदनंतर अस्त्र मंत्र अभिमंत्री पुष्प द्वारा शिष्य के हृदय में ताड़न दे, अर्थात उसके वक्ष और फूल को फेंके। फिर उसके भीतर प्रकाशमान नक्षत्र आकृति चैतन्य जीव की भावना करे। तत्पश्चात हुंकार युक्त रेचक प्राणायाम योग शिष्य के हृदय में भावना द्वारा प्रवेश करे। संहारिणी मुद्रा द्वारा उसके जीव चैतन्य को वहां से खींचकर पूरक प्राणायाम के योग से उसे अपने हृदय में स्थापित करे। तदनंतर उद्भव नामक मुद्रा में प्रदर्शन करके हस्त पुष्टित आत्म मंत्र का उच्चारण करते हुए रेचक प्राणायाम के सहयोग से उसके वागीश्वर देवी की योनि में भावना द्वारा आधान करे। उक्त मंत्र स्वरूप इस प्रकार है: ओम हा आत्मानय नमः। इसके बाद अत्यंत प्रज्वलित एवं धूमर रहित अग्नि में अभिष्ट सिद्धि के लिए आहुति दे। अप्रज्वलित तथा धूम युक्त अग्नि में किया गया होम सफल नहीं होता। यदि उसकी अग्नि की लपटें दक्षिणावर्त उठ रही हो तो उसमें उत्तम गंध का प्रकट हो रही हो तो वह अग्नि सुगंधित प्रतीक होती है। हो तो उसमें श्रेष्ठ बताया गया है कि जिसके विपरीत अग्नि की चिंगारियां छुट्टी है तो जिसमें लपट धरती को चूम रही हो उसमें उत्तम नहीं कहा गया है। इस प्रकार के चिन्हों से शिष्य के पाप को जानकर उसका हवन कर दे अथवा पाप भक्षण निमित्तिक होम उस पाप को जला डाले। फिर नूतन रूप से द्विज तत्व के प्राप्ति का रुद्रांश भावना आहार और बीज शुद्धि गर्भाधान गर्भ स्थिति और सीमांतोन्नयन जातकर्म तथा नामकरण के लिए पृथक पृथक मूल मंत्र से 105 आहुतियां दे। चूड़ा कर्म आदि के लिए इनकी अपेक्षा दशमांश आहुतियां प्रदान करे। इस प्रकार जिसका बंधन शिथिल हो गया है उसके जीवात्मा के भीतर शक्ति उत्कर्ष होता है। वही उसके रुद्र पुत्र के होने के निमित्त बनकर गर्भाधान कहलाता है। स्वतंत्रता पूर्वक उसके जो आत्मगुणों में अभिव्यक्ति होती है उसी को यहाँ कुसवन माना गया है। माया और आत्मा दोनों को एक दूसरे के पृथक है और इस प्रकार जो विवेक ज्ञान उत्पन्न होता है उसी का नाम यहाँ पर सीमंतोन्नयन है। शिव आदि की शुद्धि की सदुस्त को स्वीकार करना जन्म माना गया है। मुझ में शिव तत्व है अथवा मैं शिव हूँ, इस प्रकार का बोध होता है। वहीं पर शिव के योग से शिष्य का नामकरण है और संहार मुद्रा में प्रकाशमान अग्निकण समान प्रतीक होने वाले जीवात्मा को लेकर हृदय कमल में स्थापित करे। तदनंतर कुंभ प्राणायाम योग पूर्वक मूल मंत्र का उच्चारण करते हुए उस समय हृदय के भीतर शक्ति शिव का समरता का संपादन करे। ब्रह्मा आदि कारणों से क्रमशः त्याग करते हुए रेचक योग जीवात्मा शिव के समीप ले जाकर फिर उद्भव मुद्रा में द्वारा उसे वापस ले ले और पूर्वोत्तर हस्तपुष्टित आत्म मंत्र द्वारा रेचक प्राणायाम करते हुए विधान वेता गुरु शिष्य के हृदय कमल को कर्णिका में उस जीवात्मा में स्थापित कर दे। इसके बाद गुरु और अग्नि की तत्कालोचित पूजा करे। शिष्य के से अपने लिए वे प्रणाम करवाकर उसे समाचार उपदेश दे
वह उपदेश इस प्रकार है, इष्ट देवता शिव की कभी न निंदा करे, शिव संबंधी शास्त्रों से भी निंदा से दूर रहे, शिव निर्माल्य आदि को कभी न लांगे, जीव पर्यंत शिव में अग्नि तथा गुरुदेव में पूजा करता रहे। बालक, मूढ़, वृद्ध, स्त्री, भोगार्थी, भूखे, रोगी मनुष्य को यथाशक्ति धन आवश्यकता वस्तु दे। समर्थ पुरुष में के लिए कुछ दान करने के नियम बताया गया है। व्रत और अंगभूत जटा, भस्म, दंड और कौपिन एवं संयम पोषक अन्य वस्तुओं का ईशान्य आदि नामों से अथवा आदि नम लगाकर इन नाम मंत्रों को क्रमशः अभिमंत्रित करके स्वाहांत संहिता मंत्रों का पाठ करते हुए उनके पात्रों में रखे। पूर्वतः महासंपाता भीतर संस्कार विशेष संस्कृत यह स्थंडलिश वेदी पर स्थापित पूजित भगवान शिव उसके समक्ष उपस्थित रखे करे। इनकी रक्षा के लिए भक्षण भर कलश के नीचे रखे। फिर इसके बाद गुरु शिव की आज्ञा लेकर उक्त सभी वस्तुएं व्रतधारी शिष्य को अर्पित करे। इस प्रकार विशेष रूप विशिष्ट समय दीक्षा और संपन्न जानने के लिए शिष्य अग्निहोम आगम ज्ञान के योग्य हो जाता है। इस प्रकार आदि अग्नि पुराण महापुराण में समय दीक्षा के अंतर्गत संस्कार दीक्षा का विधि वर्णन नामक 82वां अध्याय संपूर्ण हुआ। त्रुटिपूर्ण वाक्य के लिए भगवान आप हमें क्षमा करें, हम इसके लिए आपके क्षमा प्रार्थनीय हैं।